फूला देवी शिवपुरी, शिवपुरी। अच्छा, नितिन और आपका क्या मामला चल रहा है? मामला यही है, ये घर हमारा है, मकान हमने बनवाया है जी। और हमारे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। क्या जबरदस्ती करी जा रही है? जबरदस्ती कर रहे हैं कि कह रहे हैं मकान इसमें हमारा हिस्सा है। चौथी पीढ़ी तीसरी पीढ़ी के हैं वो। यहाँ पे आप कितने दिनों से रह रहे हैं? यहाँ 25 साल से रह रहे हैं। आपके साथ में और कौन कौन रहता है? हमारे लड़के हैं, 2 बहू हैं, हम हैं, हमारे मिश्रा जी हैं। तो इसका मामला थाने भी पहुंचा हुआ है। आज बार एप्लीकेशन लगाया, जबरदस्ती खूंटे भी गाड़े हमारे जगह में, अपनी गायें बांधने लगे। तो मजबूरी थी, जब 10 बार एप्लीकेशन लगाया, फिर एक बार हमको भी लगाना पड़ा। जैसे कि आपका कहने का मतलब है कि 3 साखियां बीत गई हैं, तो क्या तब से कोई बंटवारा नहीं हुआ आपका? बंटवारा हुआ, पुराने घर का हुआ, जहाँ सब लोग रहते, जो उनके बाबा का बनवाया हुआ था। अब उनके न बाबा हैं, न उनके पिताजी हैं, कोई नहीं है। अब वो अब परेशान कर रहे हैं हम लोगों को। नहीं तो ऐसा तो नहीं कि जैसे कि बंटवारा हुआ उसमें ये छूट गया हो तो इसमें हिस्सा सभी का रह गया हो, ऐसा कुछ? ये जमीन प्रधान थे पुराने, वो है नहीं, मर गए। हाँ। उन्होंने लिख के दी थी कि इसमें अपना बनवा लो। अब वो तो ना, क्या आपके वो पास है न लिखित रखी है। हाँ। तो अब इसमें हम क्या करें? नहीं तो ऐसा कुछ किसी से जानकारी मिल सकता है कि ये आपे का है, वो आपत्ति गलत लगा रहे हैं? हाँ, मिल सकती है ना? जानकारी। हाँ। तो ये जो नितिन है ये इस पे आपत्ति कर रहे हैं, तो सही तरीके से कर रहे हैं, गलत तरीके से कर रहे हैं, ये हम लोग कैसे जान पाएंगे? गलत तरीके से कर रहे हैं तो हम लोग कैसे जान पाएंगे कि नितिन गलत? नमस्कार, हमारे न्यूज़ चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। मैं आपके साथ शुभम तिवारी। तो आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जनपद हरदोई विकास खंड की ग्राम पंचायत शिवपुरी में, जहां पे आप देख सकते हैं हमारे साथ में कई लोग हैं। यहां पे मैं आपको बता दूं, जानकारी के मुताबिक मुझे पता चला है एक ही परिवार के 2 व्यक्ति हैं। ज़मीन संबंधी जो विवाद चल रहा है वहाँ पे हमारी टीम जानने के लिए आ गई है, आखिरकार इसकी सच्चाई क्या है। तो हमारे साथ में कई लोग यहाँ पे बैठे मिल गए हैं, तो हम इनसे जानेंगे कि यहाँ की हकीकत है क्या। जानकारी के लिए हमारा टीम आपके गांव पहुंचा है। यहाँ पे 2 पक्ष हैं जिनका कहना है कि एक पक्ष कह रहा है ये मेरा है, दूसरा पक्ष कह रहा है मेरा। तो इसमें सच्चाई क्या है? तो सच्चाई जब हमरे सामने तेरे तो यह है ही नहीं, 2 पक्ष हमारे हैं नहीं, तो क्या बताए? नहीं तो आपको क्या लगता है, एक पक्ष हो गया नितिन का और दूसरा पक्ष किसका है? अरे तो 2 पक्ष घर के तो दोनों लोग हैं, है परिवार के, ये सभी जानते हैं, लेकिन पीढ़ियां कहीं बीत चुकी हैं, पीढ़ियाँ का ही है ना? तो इसमें आपको क्या लगता है कि ये जो जिस हाथे के नाम पे जो है विवाद चल रहा है, तो क्या लगता है आपको कि किसका होना चाहिए? अब ये हम क्या बताएं किसका होना चाहिए? 2 पक्ष हैं, किसके पक्ष में कहते हैं कि किसका? पक्ष की बात नहीं, हम लोग सच्चाई जानने की कोशिश कर रहे हैं। बुजुर्गों से पूछो भाई, ज़्यादा दिन वालों से। कोई ऐसा मिलेगा जो बता सके? बताए सब इधर बूढ़े बैठे। जैसे कि भैया का कहना है कि मुझे ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं, तो मैं बता नहीं सकता किसके पक्ष में मैं बात कह दूं। बात कहीं तक इनकी भी सही है। इनका कहने का मतलब जो बुजुर्ग हैं, जो इस मामले को जानकारी रखते हैं, उनसे बात करी जाए तो पता चल सकता है। जैसे कि आप हमारे साथ में देख रहे हैं, और भी हमारे साथ में कई लोग हैं, तो हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ जानकारी है इन लोगों को। क्या नाम है दादा आपका? हमारा नाम श्री प्रकाश। श्री प्रकाश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपके गांव में एक ही परिवार के 2 सदस्य हैं जिनमें कुछ विवाद है ज़मीन को लेकर, है ना? तो उसमें क्या कुछ सच्चाई है? अब सच्चाई एक याद क्या तो है, दूसरे चार अब जो बात है उसको पकड़े ऐसे तो बात ही। मतलब जैसे एक नितिन मिश्रा जी हैं, उनका कहना है कि ये हाथे में मेरा हिस्सा है और मुझे हिस्सा दिया नहीं जा रहा। अब ये तो आपस की बात उनसे है, हम क्या करें? मतलब इसको जो है क्लियरिटी में नहीं हो पाएगा। कैसे? क्या नाम हुआ दादा? मेरा भाई आपसे जानने की कोशिश मैं ये कर रहा हूँ, जो आपके यहाँ 2 परिवार आपस में, मतलब जो मेरा हिस्सा है मुझे नहीं दिया जा रहा है, उनका हिस्सा नहीं, मेरे साथ ज़बरदस्ती की जा रही है। हमारे दोनों आदमी हैं जी। और हम किसी को नहीं कहते। अच्छा, कुछ ऐसा कुछ कह सकते हैं जिसमें ये दोनों पक्ष आराम से मान सके एक दूसरे की बात? नहीं, ऐसा कोई रास्ता है आपके हिसाब से? हमारे पास कोई नहीं। ऐसा भी रास्ता नहीं है। खैर दादाजी, यहाँ जो आपके गांव में 2 पक्षों को लेकर, है ना, ज़मीनी विवाद कुछ चल रहा है, तो इसमें क्या कुछ सच्चाई है, क्या कुछ जानकारी है आपको? जानकारी क्या हम बताएं क्या है? अब यहाँ जिसके संबंध में बात कहो भाई, वो थोड़ा नाराज होगा, तो लोग इसीलिए कुछ क्या बताएं, सच्चाई कह नहीं पा रहे हैं। अब सच्चाई इसी में नहीं हो पा रही है। नहीं, सच्चाई तो सब जो है सामने तो है ही है, वो तो सभी जान।
जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे साथ में शिवपुरी में मौजूद हूँ। नितिन भैया को जो भैया है ये मेरे साथ में है, तो हम इससे जानते क्या नाम हुआ तुम्हारा? रौनक मिश्रा। रौनक जी, ये बताइए जो आपका ये जमीनी विवाद चल रहा है इसका क्या कोई प्रकरण है? इसका प्रकरण ये है कि हमारा पुराना पुश्तैनी मकान जो है, पुराना कच्चा मकान, हमारे जो पर बाबा थे उसमें वो 3 भाई थे। वो 3 भाई के जरिए यहाँ जो पुराना मकान है यहाँ पे 3 हिस्से बटे बराबर बराबर जी। और एक हाता था गांव के बाहर जो कि मतलब वो है उसकी ज़मीन है परती की, वो ज़मीन है। उस ज़मीन पे 2 भाइयों ने अपना हिस्सा ले लिया है। ठीक है, मेरे जो बाबा थे उनका हिस्सा गायब कर दिया गया है। उनको दिया नहीं गया? उनको दिया नहीं गया हिस्सा। कितना ज़मीन होगा करीब? ज़मीन होगा 1.5-2 बीघा होगा। कच्चे में पक्के में? कच्चे में। कच्चे में होगा। तो उसमें आप लोग इसीलिए आपत्ति लगा रहे हैं क्योंकि आपका जो है हिस्सा नहीं लगाया? जी, हमारा हिस्सा नहीं लगा और हमको हिस्सा अगर मिल जाए तो न्याय हो जाए, ज़्यादा सही रहेगा। अच्छा, इसके बारे में कभी ये प्रकरण आपका थाने पहुंचा, वहाँ से कुछ आपके लिए कुछ कहा गया, देखो, बताया गया? मेरे बाबा जब एक्सपायर हुए थे जी, तो मेरे पिताजी छोटे थे और चाचा भी उससे छोटे थे, इसीलिए वो लोग लड़ाई करने के लायक नहीं थे और कि विवाद करें वो, तो वो लोग मेरे पिता